राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग मम्मियों की उन आदतों के बारे में बात करेंगे जो उनको अच्छी माँ बनाती है। माँ सभी अच्छी होती है, आदतें जो और भी ज्यादा उन्हें बेहतर बनाती हैं। हमारे अंदर ही, मैं भी एक माँ हूँ, अपनी बात भी करूंगी, हमारे अंदर कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो हमारे बच्चे के लिए ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारे बच्चे के लिए हानिकारक हैं। फिर भी हम उस चीज को थोड़े से ममता में पढ़ करके, इमोशंस में पढ़ करके बोलते हैं ना कि माँ की ममता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो वही चीज होता है कि माँ की ममता वो अलग ही चीज होती है। तो उसी चीज में पढ़ करके, उस चीज में फंस करके हम कभी कभी कुछ ऐसे गलत काम भी कर बैठते हैं जो हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है, और ये चीज हमें पता होती है। तो हमें बनना है एक अच्छी माँ, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि आज थोड़ा सा हार्ड बन जाओ, कल के लिए बच्चे के लिए अच्छा होगा। किस तरीके से अपने आप पे कंट्रोल करना है, कैसे बनना है अच्छी माँ, कैसे अपने बच्चे के फ्यूचर को संवारना है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात बता दूं, एक अच्छी माँ वो नहीं होती है जो अपने बच्चे की हर फरमाइश पूरी करे। ऐसा लगता है ना, बच्चे भी उसी मम्मी को ज्यादा बेस्ट बोलते हैं जो अपने बच्चे की हर फरमाइश पूरी करते हैं। बड़े होते होते तो खैर समझ जाते हैं, बट जब तक बच्चे छोटे होते हैं, आपस में भी फ्रेंड्स सब भी बात करते हैं ना, जिनकी मम्मी जब बोला चॉकलेट दिलवा दिया, जब बोला आइसक्रीम दिलवा दिया, जब बोला, मैं जिस चीज के लिए भी बोला जिनकी मम्मी दिलवाती जाती है, वो बच्चा एक बार बोल देता है मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक मम्मा जो टाइम टू टाइम सारी चीजें करती है, मौसम खराब है तो आइसक्रीम नहीं दिलाएंगी, बार बार चॉकलेट नहीं दिलाएंगी ताकि तुम्हारे दांत न खराब हो जाए, हर फरमाइश नहीं पूरी करेंगी, तो वो बच्चा एक बार बोल देता है कि मेरी मम्मी ना जल्दी नहीं दिलाती, मेरी मम्मी ना बहुत सारे वो करती है तब जा करके दिलाती है, मेरी मम्मी सीजन दे करके दिलाती है, मेरी मम्मी डांटती है मुझको कि दांत खराब हो रहे हैं। और वहीं दूसरी साइड जिस बच्चे की मम्मी सारी फरमाइश पूरी कर रही है, वो बोलेगा मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। दूसरा वाला बच्चा यही बोलेगा मेरी मम्मा अच्छी नहीं है। बोल देते हैं बच्चे कि टाइम टू टाइम दिलाती है, जब बोलता हूँ तब नहीं दिलाती है, अपनी मर्जी से दिलाती है। तो ये चीज है, अच्छी माँ कौन सी है? जो बच्चे की हर फरमाइश पूरी कर रही है, या जो सोच समझ करके कर रही है कि मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए क्या बेस्ट है। बच्चे को तो नहीं पता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें तो हमको ही शुरू से लेकर के चलनी पड़ती है, क्या सही क्या गलत। जब हम शुरू से बताने लगते हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता उनको। सभी चाहते हैं कि हमारी सारी फरमाइशें पूरी हो, कंट्रोल होने लगता है, रोक टोक होने लगता है, तो बड़ों को भी बुरा लगता है। तो वो तो खैर बच्चे ही हैं। तो बट हमें तो पता है कि ये रोक टोक, आज का रोक टोक कल के लिए कितना अच्छा होने वाला है। तो अच्छी माँ वो नहीं है जो हर फरमाइश पूरी कर रही है, बल्कि अच्छी माँ वो है, आप भी उस टाइप की माँ बने जो टाइम देख करके फरमाइश पूरा करें, जो सिचुएशन देख करके फरमाइश पूरा करें। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है ना, एक तरफ से ठीक भी है, सभी पेरेंट्स की यही दिल से दुआ होती है, भगवान जी से यही प्रार्थना हम करते हैं कि हमारे बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी हो, बट पूरी हो तो अच्छी वाली हो, ऐसी वाली ना हो जो उनके फ्यूचर को ही बर्बाद करे, जो उनके लिए हानिकारक हो, जो उनके लिए हार्मफुल हो, वो विश ना कभी भी पूरी हो अच्छी वाली हो। हम भी अपनी तरफ से पूरी करें, अच्छी वाली ही करें, सोच समझ करके करें। ऐसा नहीं कि मौसम खराब है, हमने आइसक्रीम दिला दिया, बच्चे ने बोल दिया, तो अब शाम होते होते बच्चे को फीवर चढ़ गया, डॉक्टर के पास लेकर के जा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे, उसमें भी खुद को ही तकलीफ होती है। बच्चे को इंजेक्शन लगता है तो ऐसा फील होता है कि माँ को ही लग रहा है, वो बच्चे को नहीं लग रहा है। तो ये चीज होता है, दर्द तो हमें ही होता है ना उस चीज का। बच्चा तकलीफ में हो, खाए पिए नहीं, वो भी पेन होता है, हमको बहुत ज्यादा फील होती है वो चीजें। वो मीन्स एक कनेक्शन ही अलग है ना कि बच्चों को कुछ हुआ तो वो चीज माँ को फील होती है। तो ये चीज सोच करके ना आप काम वही करें जो ठीक हो। हर फरमाइश पूरा करना सही नहीं है। हमें ऐसा लगता है किसी चीज में बच्चा परेशान ना हो जाए, उसको ऐसा ना लगे कि मम्मा ने नहीं दिलाया, उदास ना हो जाए। थोड़ी देर की उदासी ठीक है, बट आप अपनी तरफ से सोच समझ करके करें कि अभी फरमाइश पूरा करना जरूरी है या नहीं है, कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। नहीं तो एक टाइम में ऐसी हैबिट हो जाती है बच्चों को कि मुंह खोला और चीज आ गई, फिर कल के दिन बाई चांस आप नहीं लाए तो वो फिर पता नहीं क्या क्या जिद करते हैं, पता नहीं क्या क्या ठान करके बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े होते, उनकी फरमाइश बड़ी होती जाती है, फिर पूरा नहीं कर पाते, तो बच्चे ही जाने क्या क्या सुनाने लग जाते हैं पेरेंट्स को। तो स्टार्टिंग से सोच समझ करके कौन सी फरमाइश पूरी करनी है,
किसको टालना है और किसको बिल्कुल मना कर देना है, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये हैबिट आपको एक अच्छी माँ बनाएगी, ना कि हर तरह से बस आंख बंद कर लिया, बच्चे ने जो बोल दिया वो करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो ये बच्चे का फ्यूचर खराब होगा, बच्चों का भविष्य खराब, तो बस पेरेंट्स को टेंशन। ये चीज है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चीज हो जाती है अपने बच्चों की बुराई को छिपाना, कमियों को छिपाना। हम मम्मियों में ज्यादा ये हैबिट होती है, सबको ही अपना बच्चा प्यारा होता है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि हमारी फैमिली के ही कोई मेंबर्स अगर बच्चे को डांटने लग जाएं तो हमें बुरा लगने लगता है, क्यों डांट रहे मेरे बच्चे को, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जायज भी है, माँ है तो तकलीफ होती है कोई बच्चे को कुछ बोले तो, बट अगर आप माँ हैं तो आपको पूरा हक बनता है कि आप अपने बच्चे की कमियां बुराइयां जो भी हैं उसको छिपाना नहीं, उस पर नजर रखना, उसको बेहतर करना। आंख नहीं बंद कर लेना है कि मेरे बच्चे के अंदर ये चीज की कमी है तो कोई नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा लाडला बच्चा है, अब मैं इसको उभारूंगी नहीं, मैं इस चीज को बाहर नहीं करूंगी, मैं किसी को बोलूंगी नहीं। आप बेशक किसी को मत बोलिए, ये भी अच्छी बात है। अगर आप खुद से सुधार सकती हैं उस कमी को तो बिल्कुल सुधारिए। बच्चा अगर कहीं गलती कर रहा है तो उसको ढकना नहीं है कि मैं किसी को पता ही ना चलने दूं। होता है ना मम्मी लोगों में कि पापा को ना पता चल जाए नहीं तो फिर डांटेंगे। तो अगर आपसे हैंडल हो सकता है ये बहुत अच्छी बात होती है, अगर आप अपने तक रख लेती हैं, उस चीज को हैंडल कर सकती हैं तो बिल्कुल करिए। लेकिन अगर लग रहा है कि बात ज्यादा बढ़ रही है तो बोलिए, जिससे भी आप बोल करके इसको सॉल्व करवा सकती हैं करवाइए। जब तक मैटर छोटा सा होता है तब तक सॉल्व हो जाए तो अच्छा होता है, नहीं तो कल के दिन बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने लगती हैं। फिर कई बार आपने कई घरों में ऐसा देखा होगा कि माँ बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है। क्यों रहती है? बच्चे की वजह से। माँ बता नहीं पाती किसी को और बच्चे की टेंशन बहुत, बच्चे में बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं, बहुत सारी कमियां आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से माँ को टेंशन हो रही है, माँ कुछ कर नहीं पा रही है, बस अपने अंदर ही रख रख करके घुट रही है। तो ये हैबिट बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर बच्चे में कोई कमी है, बच्चा कहीं कुछ गलत कर रहा है तो आप माँ हैं, जितना ज्यादा हक प्यार करने का है ना उतना ही ज्यादा डांटने का भी है। एक अच्छी माँ वो नहीं है जो अपने बच्चों की कमियों को दबा करके रखे, अपने बच्चे की बुराइयों पे पर्दा डालती रहे, आंख बंद करके रहे, बिल्कुल नहीं। जो बुराई है उसको आप दूर करिए। एक संस्कारी और अच्छा इंसान बनाने के लिए ना आप काफी होती हैं, एक माँ सिंगल। पापा लोग तो फिर भी थोड़ा सा बाहर काम करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जितना एक माँ अपने बच्चे को समझ सकती है ना, मुझे लगता है कोई नहीं समझ सकता है। माँ अपने बच्चे के फेस को देख करके समझ जाएगी। अगर आप अपने बच्चे का चेहरा पढ़ना चाहें, अपने बच्चे से कनेक्ट हैं, तो आप अपने बच्चे के फेस को देख करके समझने की कोशिश करिए कि आजकल उसके माइंड में क्या चल रहा है, किस टाइप की चीजों में आजकल है मेरा बच्चा। और सच में यकीन मारिए, जब आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो जाती हैं ना तो ये सारी चीजें समझ आने लगती हैं कि मेरा बच्चा अच्छाई की तरफ जा रहा है या बुराई की तरफ जा रहा है। वो केवल उसके फेस को देख करके, उसके बिहेवियर को देख करके ये सारी चीजें समझ आने लगती हैं। तो बनना है एक अच्छी माँ तो कमियों पे पर्दा नहीं डालना है। ये नहीं करना है कि मैं डांट दूंगी तो बेटा बुरा मान जाएगा या बेटी बुरा मान जाएगी या मेरा बच्चा क्या बोलेगा कि मम्मा ऐसे करती वैसे। कोई नहीं, आप थोड़ी देर के लिए बुरे ही बन जाओ, लेकिन फ्यूचर अच्छा हो जाएगा तो वो ज्यादा बेस्ट है। थोड़ी देर के लिए बुरा बनना और आगे के टाइम के लिए उसके बच्चे की लाइफ सेट होना, वो ज्यादा सुकून देगा। नेक्स्ट चीज हो जाती है एक माँ की जिम्मेदारी केवल खिलाना पिलाना, अच्छे कपड़े दे देना, इतने तक ही नहीं होती है कि बढ़िया बढ़िया खिला दिया, अच्छे अच्छे कपड़े सब रेडी करके दे दिए, बाहर से शॉपिंग करवा दिया, बच्चे ने जो बोला वो दे दिया। एक माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे से कनेक्ट होना, अपने बच्चे को टाइम देना, टाइम टाइम से अपने बच्चे से बात करना, लड़का हो या लड़की हो। हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, हम सब कुछ देते हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं बच्चे के लिए, बच्चा खूब एंजॉय कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लिखाई कर रहा है, टीवी देख रहा है, फोन देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट हम ही नहीं है अपने बच्चे के लिए। चीज सामान हमने खूब दे दिया बट हम नहीं है अपने बच्चे के लिए। हमें टाइम नहीं कि हमारा बच्चा स्कूल से आए तो हम उससे बात करें या कॉलेज से आए तो हम उसके पास बैठ करके बात करें कि क्या हुआ आज, कैसा दिन रहा, क्या क्या कर रहे हो आजकल। हम ये जानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं कि आजकल मेरे बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो एक अच्छी माँ बनना है तो अपने बच्चे को टाइम दीजिए। कुल मिला करके अगर आप आधे घंटे भी पास में बैठ करके बात कर लेंगी ना तो पूरे तरीके से समझ जाएंगी कि आजकल क्या हो रहा है।
क्या चल रहा है मेरे बच्चे की लाइफ में, किस तरफ जा रहा है। बात करना बहुत जरूरी होता है। ये केवल अपने बच्चों से ही नहीं, पूरी फैमिली मेंबर्स का है कि जब हर कोई साथ में बैठ के बात करता है तो समझ आता है एक दूसरे के बारे में कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आजकल कैसे मूड में है। ये सारी चीजें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चीज बच्चों के लिए भी है। केवल बढ़िया खिला दिया, पिला दिया, खूब ध्यान रख लिया, घुमाना फिराना सारी चीजें कर ली, लेकिन अब बैठ करके होता है ना, एकदम शांति से बैठ के केवल उसकी बात करना, इधर उधर की बातें नहीं। तुमने आज क्या किया, कैसे कैसे क्या चीज हुई, पूरे दिन में तुम्हारा क्या रूटीन रहा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या कर रहा है ये, किस तरीके से अपना दिन पूरा करता है ये। और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं ये चीजें हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए और हमारे कनेक्शन के लिए। उससे हम समझ जाते हैं कि आजकल हमारा बच्चा किस टाइप में चल रहा है, उसके मूड में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें। फिर हमें अलग से उसका होता है ना, बहुत सी मम्मियों की हैबिट होती है अलग से फोन चेक करते रहना, किस फ्रेंड का कॉल आ रहा है, वो सब करते ना, उसकी कम जरूरत पड़ेगी जब आप अपने बच्चे से सामने से बात करने लग जाएंगी। जब आप अपने बच्चे के फेस टू फेस बात करने लग जाएंगी ना, आधी चीजें तो वहीं पे सॉल्व हो जाए करेंगे, सब कुछ समझ आ जाए करेगा। एक फेस टू फेस बात करना, एक पीठ पीछे चीजों को देखना, ज्यादा अंतर होता है। तो बात करने से सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है आजकल। अच्छी माँ बनना है, बच्चों के पास बैठिए, बातें करिए, उनके बारे में जानिए। केवल फेस देख करके समझ जाना कि खुश है या उदास है, इतना ही काफी नहीं होता एक माँ के लिए। उसके अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह के बिहेवियर आपके साथ कर रहा है वो, ये सारी चीजें समझ आ जाती है। तो ये हैबिट्स हैं जो एक माँ को अच्छी माँ बना। सबसे पहले वाली चीज, सारी फरमाइशें नहीं पूरी करनी है, टाइम टू टाइम देख करके क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। ये बच्चे के फ्यूचर को बनाने में बहुत ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट चीज, बच्चे की कमियां पे पर्दा नहीं डालना, आंख नहीं बंद करना है। होता है ना कि आंख कान बंद कर लिया, बिल्कुल नहीं। लाड प्यार में आंख कान नहीं बंद करना है, बल्कि खोल करके रहना है। ये ज्यादा बेस्ट होगा बच्चे के लिए। प्यार से ही, बिल्कुल डांटना मारना है वो सारी चीजें तो बिल्कुल पीछे छोड़ दीजिए। जब आप अपने बच्चों के साथ ना अच्छे से रहने लगते हैं ना, घुल मिल के रहने लगते हैं, एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, तो बच्चा भी कुछ बिना बताए आपसे रह ही नहीं पाता। वो सारी चीजें आपसे शेयर करता है। जब आप सुनने लायक हो जाती हैं तो उस टाइप का खुद को बनाइए, ताकि बच्चा अपनी बातें आपसे शेयर कर सके, बोल सके, कुछ भी हिचकिचाए नहीं। मारना डांटना पीटना ये सारी चीज तो बहुत पीछे हो गई, अब इनको तो जरूरत ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चों को मारना पीटना पड़ रहा है। अपने तरीके से, बहुत प्यार से ऐसा बन जाइए कि बिल्कुल होता है ना कि मन में उतर जाना, और वो आपके मन में उतर जाए, आप उनके मन में उतर जाए। वो बिना कुछ बताए आपसे रह नहीं पाए, वो आपसे बिना बात किए रह ना पाए। ऐसा कनेक्शन रेडी रखना है अपने बच्चों के साथ में। तो ये हो गई, कमियों पे पर्दा नहीं डालना है, सब पे नजर डालना, उसको सुधारना हमारा काम है। तीसरी चीज, केवल बनाना खिलाना तक ही माँ का फर्ज नहीं है, पास में बैठना, बातें करना, उनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।